सवाल किया गया कि अगर जनाब माल हलाल और माल हराम जो है वो मखलूत हो जाए तो फिर शरई हवाले से उस माल के लिए क्या हुक्म है और उसके मसरफ़ के लिए क्या हुक्म है कि उसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते कहाँ नहीं कर सकते, या उस माल के हलाल होने का तरीका या उसका हुक्म जो है शरई वो क्या है। तो यहाँ पर मराज-ए-उज़्ज़ाम और बुज़ुर्गान फरमाते कि अगर हलाल माल हराम माल के साथ इस तरह मिल जाए कि इंसान उन्हें एक दूसरे से अलग जो है वो ना कर सके और हराम माल के मालिक और उस माल की मिकदार का भी इल्म ना हो, तो फिर ये है कि ये भी इल्म ना हो कि हराम माल की मिकदार खुम्स से कम है या ज़्यादा, तो माल खुम्स निकालने से वो माल हलाल हो जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ ज़रूर जहन में रहे और दिक्कत के साथ, इसीलिए मैं खुद बाकायदा इसी मसले को लिख कर आपके सामने जो है वो बयान कर रहा हूँ कि अगर हलाल माल हराम माल के साथ इस तरह मिल जाए, ये अब जो शर्तें यहाँ साथ में बयान की जा रही हैं इसको जहन में ज़रूर रखिएगा कि इंसान उन्हें एक दूसरे से अलग ना कर सकता हो और हराम माल के मालिक और उस माल की मिकदार का भी इल्म ना हो, और ये भी इल्म ना हो कि हराम माल की मिकदार खुम्स से कम है या ज़्यादा, तो फिर तमाम माल का खुम्स निकालने से वो माल हलाल हो जाता है। और एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि किसी ऐसे शख्स को दे जो खुम्स और रद्द मजालिम का मुस्तहिक हो। ठीक है जी, तब वो है, वाइल्ला अगर इन तमाम चीज़ों में नहीं है तो फिर उसमें इश्काल वारिद हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरह अगर हलाल माल हराम माल से मिल जाए और इंसान हराम की मिकदार खा वो खुम्स से कम हो या ज़्यादा हो और जानता हो लेकिन उसके मालिक को ना जानता हो, तो ज़रूरी है कि इतनी मिकदार में उस माल के मालिक की तरफ से सदका कर दे। और एहतियात वाजिब ये है कि हाकिम शरा से भी इजाज़त ले। अगर वो इजाज़त नहीं लेता फिर भी उसमें इश्काल वारिद हो जाएगा, और अगर वो ज़कात नहीं निकालता या खुम्स नहीं निकालता या उस मिकदार को उस मुस्तहिक नहीं पहुँचाता फिर भी उसके माल के हलाल होने में फिर भी इश्काल वारिद हो जाएगा। और इसी तरह फिर आगे कहते हैं कि अगर हलाल माल हराम माल से मिल जाए और इंसान को हराम की मिकदार का इल्म ना हो लेकिन इस माल के मालिक को पहचानता हो और दोनों एक दूसरे को राजी ना कर सके, तो ज़रूरी है कि जितनी मिकदार के बारे में यकीन हो दूसरे का माल है वो उसे दे दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए। पहले मसले के ये बरअक्स इसको बयान किया जा रहा है। बल्कि अगर दो माल में से उसकी अपनी गलती से मखलूत हो जाए, यानी मालिक की वजह से या दूसरे की वजह से, तो एहतियात की बिना पर माल की जिसकी ज़्यादा मिकदार के बारे में एहतिमाल हो कि ये दूसरे का है वो उसे दे देना जो है वो ज़रूरी और वाजिब है। ठीक है जी, और इसी तरह इसी हवाले से आखिरी जो जिक्र करना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स हराम से मखलूत हलाल माल का खुम्स दे दे और बाद में उसे पता चले कि हराम की मिकदार खुम्स से तो ज़्यादा थी, तो ज़रूरी है कि जितनी मिकदार के बारे में इल्म हो कि खुम्स से ज़्यादा थी उसे उसके मालिक की तरफ फिर सदका कर दे, उस तक वो पहुँचाना उसके ऊपर वाजिब है। तो नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह इसी सवाल को हम इसी के साथ इख्तिताम करते हैं और चलते हैं हम अपने